बिना फाइटर जेट के तालिबान ने कैसे लपेट डाले पाक सैनिक, पाकिस्तान की सेना में मचा कोहराम। अमेरिका के हथियार, पाकिस्तान का विनाश, काबुल में रची गई इस्लामाबाद की बर्बादी की स्क्रिप्ट। एक एयर स्ट्राइक के बदले 57 सैनिक ढेर, तालिबान के गुरिल्ला पलटवार से कांपी दुनिया। पहाड़ों में छिपे शैतानों ने बरपाया ऐसा कहर, JF-17 जेट और ड्रोन भी हुए बेकार। जंग अभी शुरू हुई है, तालिबान के हाथ लगे नए शिकारी, अब होगा असली महासंग्राम। हाल ही में एशिया की धरती एक बार फिर बारूद की गंध से सुलग उठी है। दो इस्लामिक भाई जो कभी एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हुआ करते थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जिनके बीच भयंकर जंग के हालात बन गए हैं। इस खूनी खेल की शुरुआत पाकिस्तान की एक बड़ी गलती से हुई, जब उसने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कर दिए, जिनमें कई बेगुनाह अफगानी नागरिक मारे गए और भयंकर नुकसान हुआ। पाकिस्तान को लगा था कि वो कुछ TTP के ठिकानों को नष्ट करके आसानी से वापस आ जाएगा और तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भूल गया था कि वो 2024 वाले तालिबान से नहीं, बल्कि 2025 के उस तालिबान से पंगा ले रहा है, जिसके पास 20 साल की जंग का तजुर्बा और अमेरिकी हथियारों का जखीरा है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने जो पलटवार किया, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बैठे पाकिस्तानी जनरलों के होश उड़ा दिए। ड्यूरेंट लाइन पर तालिबानी लड़ाकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां जल उठीं और जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों को सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया गया। अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये हुआ कैसे? बिना फाइटर जेट, बिना मिसाइल, बिना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के आखिर तालिबान ने ये करिश्मा कर कैसे दिखाया? उन्होंने किन हथियारों का इस्तेमाल किया और उन हथियारों में कितनी ताकत है जो एक आधुनिक सेना पर भारी पड़ गए? आज हम इस पूरी जंग की परत दर परत खोलेंगे और आपको बताएंगे उस गुरिल्ला युद्ध की कहानी जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। ड्रैगन की मदद से फुंफकारता पाकिस्तानी अजदहा। ये समझने के लिए कि तालिबान की जीत कितनी बड़ी है, पहले आपको ये जानना होगा कि उनका सामना किस ताकत से था। पाकिस्तान ने इस हमले में अपने सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। ये वो हथियार हैं जो पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की मदद से खुद बनाए हैं या खरीदे हैं। एक, JF-17 थंडर फाइटर जेट। ये पाकिस्तान की हवाई ताकत की रीढ़ है। 9 अक्टूबर की रात जब अफगानिस्तान के लोग सो रहे थे, तब पाकिस्तान के यही JF-17 थंडर फाइटर जेट मौत बनकर उनके आसमान पर मंडरा रहे थे। 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला ये विमान अपने साथ SD-10 जैसी घातक मिसाइलें लेकर चलता है और पलक झपकते ही किसी भी शहर को मलबे में बदल सकता है। 2, बुराक और शाहपार ड्रोन। ये पाकिस्तान के हवाई जासूस और खामोश शिकारी हैं। बुराक ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर तक जाकर सैटेलाइट की मदद से अपने टारगेट पर बरक यानी बिजली की तरह अचूक निशाना लगा सकता है। 9 अक्टूबर को काबुल में TTP लीडरों को निशाना बनाने के लिए इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। वहीं शाहपार 2 ड्रोन सीमा पर लगातार निगरानी करता है और मौका मिलते ही छोटे बमों से हमला करने की क्षमता रखता है। 3, H-4 स्टैंड ऑफ वेपन SOW। ये एक तरह का स्मार्ट बम है जिसे JF-17 फाइटर जेट से 100 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी पायलट को दुश्मन के इलाके में घुसने की भी जरूरत नहीं, वो अपनी सीमा में रहकर ही अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचा सकता है। GPS से लैस ये बम अपने लक्ष्य को ढूंढकर उसे नष्ट कर देता है। 4, AK-47 और G3 राइफलें। जमीन पर पाकिस्तानी सैनिकों के हाथ में दुनिया की सबसे भरोसेमंद राइफलें थीं। ये वो हथियार हैं जो किसी भी आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। इन हथियारों को देखकर कोई भी कह सकता है कि पाकिस्तान के सामने तालिबान 1 घंटे भी नहीं टिक सकता। लेकिन वो भूल गए थे कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, जिगरे और रणनीति से जीती जाती है। और इस बार तालिबान ने दोनों ही मामलों में पाकिस्तान को मीलों पीछे छोड़ दिया। पहाड़ों के भूत, तालिबान का गुरिल्ला मायाजाल। अब आते हैं कहानी के असली हीरो यानी तालिबान के उन हथियारों पर जिन्होंने पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया। विडंबना देखिए, तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिन हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो अमेरिका के बनाए हुए हैं। ये वही $7 अरब के हथियार हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ते वक्त तालिबान के लिए छोड़ गया था। ये वही हथियार हैं जो 20 साल तक तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल हुए और आज वही हथियार पाकिस्तान के खिलाफ
आग उगल रहे हैं। हालांकि ये सच है कि रखरखाव की कमी के कारण इनमें से कई हथियार बेकार हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वो किसी भी आधुनिक सेना के लिए बुरे सपने की तरह हैं। एक M4 कार्बाइन राइफल, ये अमेरिकी सेना की स्टैंडर्ड राइफल है जो अपनी सटीकता और हल्के वजन के लिए जानी जाती है। तालिबानी लड़ाकों के लिए ये हथियार पहाड़ों में लड़ने के लिए AK-47 से भी बेहतर साबित हुआ। इसकी 500 मीटर की रेंज ने तालिबान को पाकिस्तानी सैनिकों को दूर से ही निशाना बनाने का मौका दिया। 2. RPG-7 लॉन्चर, ये गुरिल्ला युद्ध का ब्रह्मास्त्र है। कंधे पर रखकर दागा जाने वाला ये रॉकेट लॉन्चर किसी भी बंकर, चौकी या हल्की बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाने की ताकत रखता है। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने के लिए इन्हीं RPG-7 का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। एक के बाद एक रॉकेट जब पाकिस्तानी पोस्ट पर गिरे तो उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 3 PKM और DSH के मशीन गन, ये हैं असली बीस्ट। PKM एक हल्की मशीन गन है जिसे एक ही लड़ाका इस्तेमाल कर सकता है और दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर सकता है, लेकिन असली कहर बरपाया DSH के हैवी मशीन गन ने। इसे पहाड़ों का तोपखाना भी कहा जाता है। ट्रकों पर लगाकर या जमीन पर माउंट करके जब ये गन आग उगलती है तो 2 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को सिर उठाने का मौका नहीं देती। पाकिस्तानी चौकियों को पिन डाउन करने और उनके सैनिकों को भागने से रोकने में इस हथियार ने सबसे अहम भूमिका निभाई। 4. IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये तालिबान का सबसे घातक और कायरतापूर्ण हथियार है। ये घर में बनाए गए बम होते हैं जिन्हें सड़कों के किनारे या काफिलों के रास्ते में छिपा दिया जाता है। जब पाकिस्तानी सेना के काफिले अपनी चौकियों की मदद के लिए आगे बढ़े तो तालिबान ने इन्हीं IED से उन पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। आसमान का सिकंदर बनाम जमीन का बाजीगर, कौन किस पर भारी? तो इस पूरी लड़ाई का विश्लेषण क्या कहता है? ये जंग असिमेट्रिक वॉरफेयर का एक क्लासिक उदाहरण है, यानी एक ऐसी लड़ाई जहां एक तरफ पारंपरिक सैन्य ताकत है और दूसरी तरफ गैर पारंपरिक गुरिल्ला लड़ाके, पाकिस्तान की ताकत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी वायुसेना है। उसके JF-17 और ड्रोन्स जब चाहें जहां चाहें अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं। तालिबान के पास कोई फाइटर जेट या आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए वो इन हवाई हमलों को रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की मिसाइलें H-4 भी लंबी दूरी से मार कर सकती हैं, जबकि तालिबान के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। तालिबान की असली ताकत है जमीन। डूरंड लाइन का पहाड़ी और जंगली इलाका उनके लिए घर जैसा है। वो यहाँ की घाटियों, गुफाओं और दर्रों से ऐसे वाकिफ हैं जैसे कोई अपने घर के कमरों से। वो जानते हैं कि कहाँ छिपना है, कहाँ से हमला करना है और कहाँ गायब हो जाना है। उनके M4 RPG और मशीन गन जैसे हथियार इसी तरह की लड़ाई के लिए बने हैं। वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर हिट एंड रन यानी मारो और भागो की रणनीति अपनाते हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की बड़ी टुकड़ियां भी असहाय हो जाती हैं। भले ही अमेरिका के छोड़े 50% से ज्यादा हथियार रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो गए हों, लेकिन जो 50% बचे हैं वो तालिबान को इतनी ताकत देते हैं कि वो पाकिस्तान जैसी पेशेवर सेना को भारी नुकसान पहुंचा सके। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आसमान से तो जीतता रहा, लेकिन जमीन पर उसकी एक एक इंच के लिए लाशें बिछ गईं। ये तो बस झांकी है, असली फिल्म अभी बाकी है। तो इस खूनी संघर्ष का सार ये है कि पाकिस्तान ने तालिबान को कमजोर समझने की जो गलती की, उसकी कीमत उसे अपने 57 सैनिकों की जान देकर चुकानी पड़ी है। ये लड़ाई इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ महंगे फाइटर जेट और ड्रोन से नहीं जीते जाते। जमीनी हकीकत, लड़ने का जज्बा और सही रणनीति आज भी सबसे बड़े हथियार हैं। इस घटना ने पाकिस्तान की सेना की साख पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगाया है जिसे धोना आसान नहीं होगा। ये दुनिया के लिए भी एक सबक है कि अफगानिस्तान की धरती पर राज करना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना सिकंदर के जमाने में था। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए और बड़ा हमला करेगा? और क्या तालिबान के ये गुरिल्ला लड़ाके एक लंबी जंग में पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे तालिबान के हाथ अब चीन की बनाई वो खतरनाक शोल्डर फायर्ड मिसाइलें लग गई हैं जो पाकिस्तानी जेट्स को आसमान से अंगार की तरह गिरा सकती हैं, और कैसे भारत इस पूरी लड़ाई पर चुपचाप नजर बनाए हुए है और इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे को जानने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।